सबसे पहले आईपी सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे बताइए ये बीजेपी वाली वैक्सीन से अखिलेश यादव खुश कैसे हो गए? वही वैक्सीन है सर, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई, पहले उन्होंने कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई, ये वही वैक्सीन है जिसको अखिलेश माननीय मुलायम सिंह जी ने कल लगवाया है। वही वैक्सीन है जिसको अब सरकारी वैक्सीन बता रहे हैं अखिलेश यादव। कम से कम इतने जिम्मेदार व्यक्ति से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी, जो विदेश में पढ़ा हो, जो वैज्ञानिक बातें जानता हो, वो इस वैक्सीन को जो हमारे वैज्ञानिकों की है उसको बीजेपी की वैक्सीन कहे। आपके नेता को तो माफी मांगनी चाहिए देश से इसको बीजेपी की वैक्सीन कहने के लिए। जबरदस्ती में आप बीजेपी को क्रेडिट दे रहे हैं। दीपक जी, आप देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं और आपकी शोहरत बुलंदियों पर रही है, लेकिन जब आप समय के साथ बदल गए, आपको याद होगा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने जब ट्रायल पूरा नहीं हुआ था वैक्सीन का, उस समय आपत्ति की थी। डॉक्टर गुलेरिया सुमानी, डॉक्टर गुलेरिया ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन ट्रायल होने चाहिए। क्या बीजेपी के नेताओं ने बनाई थी? क्या जेपी नड्डा ने जाके वैक्सीन बनाई थी? या बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वैक्सीन बनाने गए थे? मुझे बताइए ना, कुछ भी कहते, बीजेपी की वैक्सीन कहना गलत था। आप बीजेपी की वैक्सीनेशन पर चर्चा तो करते हैं, ये वही बीजेपी है कि जिसकी नीतियों के चलते देश में करोड़ों लोग मर गए, 50 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में मर गए। अरे सर, कोई करोड़ों लोग नहीं मरे सर, महामारी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे खुद के अपने लोगों की जान गई है। लेकिन मुझे बताइए ना, जारी होगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बीजेपी वैक्सीन बताने का क्या मतलब है? बताइए। और आज क्या बदल गया ये भी बताइए। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, चाहे भारत बायोटेक, ये 7 दशक से देश में है। ये 2014 के बाद मोदी ने नहीं लगाया है। हाँ, तो सर इसी को बीजेपी की वैक्सीन क्यों कहा था? सिंह साहब आप खुद मान रहे हैं 7 दशक से देश में है, तो इसको बीजेपी की वैक्सीन क्यों कहा था? बताइए ना। बाबा राम, क्या प्रेम शुक्ला जी वैक्सीन बनाने गए थे? दीपक जी सुन लीजिए। बाबा रामदेव का वैक्सीन से क्या लेना देना साहब? बाबा रामदेव का वैक्सीन से क्या लेना देना? बाप भी आ जाए और हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। बाबा के करोड़ों समर्थक हैं। क्या आपने सवाल पूछा? क्या कभी नहीं कहा बाबा रामदेव ने ऐसा। माफ कीजिएगा सिंह साहब, गलत मत बोलिए। बाबा रामदेव ने कभी नहीं कहा ऐसा। किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने बाबा से सर कभी नहीं कहा बाबा रामदेव ने। आप मुझे बताइए अखिलेश ने किस आधार पर इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, बस इसका जवाब दे दीजिए। अखिलेश ने किस आधार पर बीजेपी की वैक्सीन कहा? किस आधार पर बीजेपी की वैक्सीन कहा, ये बता दीजिए मुझे। तो बस पर आप टॉयलेट पर जाइए। रामदेव ने क्या कहा, श्यामदेव ने क्या कहा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अखिलेश यादव के कहने का क्या आधार था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर वो दीदी सर बीजेपी की वैक्सीन का बताइए ना। नहीं मरते अगर वैक्सीन लग जाती तो। लखनऊ के अंदर दीपक जी, आपके लोगों ने नहीं लगवाई वैक्सीन, इसीलिए शायद ज्यादा मौतें हुई। प्रचार कर रहा था भारत का प्रधानमंत्री जोकर की तरह बंगाल में अपनी बात करिए ना। महिला को जो सर अपने घर में अगर गड़बड़ हो तो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठाते। खुद के घर शीशे के बने हो तो कांच वाले घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और एक बात और हमने सब पर डिबेट किया सिंह साहब, आप रोज नहीं बैठते। हमने हर मुद्दे पर डिबेट किया। बंगाल में रैलियां क्यों हुई इस पर भी डिबेट किया। कहा 8 मार्च को कहा था कि कोई कोरोना की महामारी अब देश में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आईपी सिंह साहब, अखिलेश ने किस आधार पर इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा? एक मिनट रुकिए। आपके एक एमएलसी आशुतोष, उन्होंने क्या बयान दिया था? सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया था। 1 मिनट, आशुतोष सुनाइए, आशुतोष जी ने क्या कहा था? आईपी सिंह साहब को फ्रेम में रखिए। क्या हमारा एमएलसी जो अभी सुनिए ना आशुतोष जी ने क्या कहा था? क्या वो हमारा लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है।
लगता है कि कहीं फिर ना से कहीं दिखाइए वैक्सीन भाई। में कुछ ऐसी फिर चीजें से होंगी दिखाइए नुकसान इनको हो और जाए आईपी सिंह साहब को फ्रेम और में हमें रखिएगा। लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना कुछ भी हो सकता है। आपने देश से माफी नहीं मांगा। अब बताइए आपके आशुतोष एमएलसी हैं, इन्होंने किस आधार पर कहा कि नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन है? बताइए मैं कह रहा हूं कि बताइए क्या आईपी हमारे- सिंह साहब हमारी किस पार्टी आधार के पर प्रवक्ता कहा हैं? कि नपुंसक क्या- बनाने क्या के लिए वो वैक्सीन हमारे है? राष्ट्रीय महासचिव हैं? क्या वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं? मुझे बताइए ना, आप एक नपुंसक कार्यकर्ता बनाने के लिए बयान को वैक्सीन तो है, ये क्यों दिखाते हैं। कहा? ऐसी लेकिन कोई बात नहीं है। जिस बात को समाजवादी पार्टी रेज करती है कि ये झूठी सरकार है, ये झूठे प्रचार करने वाले लोग हैं, ये मौतों के सौदागर हैं, लेकिन आप सर उस आप पर कहिए एक ना, बार झूठी चर्चा नहीं सरकार करते। कहिए, झूठा आप तो प्रचार उत्तर प्रदेश कहिए, के मुख्यमंत्री स्वागत है को आपका आलोचना तारीफ करने में। कर रहे थे कि पर कोई नपुंसक गाली नहीं बनाने दी, की आपने बात ट्वीट कैसे किया, करती बताइए और ना। ट्वीट को डिलीट तक नहीं किया, जबकि सिद्ध हो गया कि योगी ने गाली दिया था, लाइव गाली दिया था, एएनआई के कैमरामैन को गाली दिया था और आप उनके पक्ष में ट्वीट किया था। क्या दीपक बात जी, कर रहे हैं? मैं ये क्या आपके ट्वीट अपने करता हूं, गिरबान उसमें में छोड़िए ना जहां आप। पर आप जैसे छोड़िए देश ना, के मेरे बड़े सवाल का प्रवक्ताओं जवाब को दीजिए एक बार आईपी विचार सिंह करना साहब। होगा मेरे कि आप सवाल का कितने जवाब सही और दीजिए, कितने गलत किस हैं। आधार फिर पर कहा आपके बाबा एमएलसी ने कि रामदेव पर नपुंसक चर्चा बनाती करिए है ना। वैक्सीन? अरे भाई ये मैं कह सर रहा हूं बाबा क्या वो रामदेव पर भी आधिकारिक हमारे करेंगे और प्रवक्ता यूपी हैं, के श्यामदेव हमारे को भी राष्ट्रीय करेंगे। महासचिव हैं, वो हमारे श्यामदेव राष्ट्रीय जो आप उपाध्यक्ष लोगों के हैं। भ्रम के अरे कारण या वैक्सीन नहीं मेरी लगा रहा स्थिति है। में अभी कोई कार्यकर्ता चुनाव जीतकर 2 महीने पहले आया, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है और वो व्यक्ति ये इस तरह के निराधार बातें करता, आप उस पर देश के बड़े चैनल में चलिए, बैठ के अखिलेश की तो दीपक ट्रेनिंग जी, हुई है ना, आपको देश दुनिया में लोग अखिलेश की सुनते तो हैं। ट्रेनिंग हुई है ना, देश मान ली दुनिया आपकी में बात। सुनते हैं। अखिलेश की आधिकारिक ट्रेनिंग रूप तो से हुई है मैं ना कि बैठा हूं, अखिलेश की भी मैं ट्रेनिंग नहीं राष्ट्रीय हुई, प्रवक्ता जिन्होंने हूं बीजेपी की समाजवादी वैक्सीन पार्टी कहा। एक नहीं 1000 सवाल पूछिए, 1000 सवाल पूछिए, अगर आपके हर सवाल का मैं जवाब न दूं, मेरे सर मैं राष्ट्रीय पूछ रहा हूं ना, तो आप भूल आपसे जाइए। एक ही सवाल पूछ मेरे रहा हूं, राष्ट्रीय जवाब ध्वज दे की बात दीजिए। भूल जाइए। अखिलेश यादव ने 1000 किस सवाल आधार पूछिए पर इसे और बीजेपी की तार्किक वैक्सीन चर्चा कहा? करिए। एक ही तर्क सवाल नहीं, पूछ रहा हूं, जवाब दे तार्किक- दीजिए। तार्किक अखिलेश बात यादव ने करिए किस दीपक आधार जी, पर इसे बीजेपी तार्किक की बात वैक्सीन करिए। कहा? और जब तार्किक बात करेंगे तो सर, बाबा तार्किक बात ही रामदेव कर के रहा बारे हूं, में चर्चा इसमें करना अतार्किक पड़ेगा। क्या है? बाबा रामदेव किस के आधार पर झूठे बीजेपी की बयानों वैक्सीन पर का चर्चा बताइए करना ना। पड़ेगा। आप तो बीजेपी जब को उन्होंने अननेसेसरी का क्रेडिट दे रहे के हैं। बारे में WHO को लेकर झूठ बोला और WHO ने साबित कर दिया कि कोरोनिल कुछ नहीं है, और आप जैसे बड़े चैनल सर, भी बाबा आप का अखिलेश प्रचार यादव की दिखाते बात हो, करिए ना, प्रचार बाबा में। रामदेव आप साहब का उनकी क्या लेना मदद देना, करते हैं। समाजवादियों का क्या लेना देना? वो अपना पतंजलि चलाते अरे भाई, चला, वो अच्छे से बीजेपी योग के कराते प्रवक्ता हैं, करें, बीजेपी बट आप को अखिलेश जी नेता की हैं, बात का जवाब तो बीजेपी दीजिए। के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हैं, योगी के सखा हैं, किसके क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं कि जो बाबा रामदेव नहीं है। अरे ये अलग बात है कि चलिए बाबा, छोड़ दीजिए, मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं भाग गए थे। है। अखिलेश ये यादव अलग को बात आज है। आप डिफेंड नहीं लेकिन कर पाएंगे, कोरोनिल को लेकर लेकिन देश मैं ये दुनिया कहना में चाहता हूं, छवि आईपी खराब सिंह हुई। साहब, आईपी सिंह साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। अखिलेश यादव ने किसी भी प्रवक्ता को डिफेंड करने लायक कोई नहीं छोड़ा है। मजबूरी नहीं। उनके इस बयान को कैसे भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। मैं सीधे डॉक्टर वली के पास चलूंगा। डॉक्टर वली, नपुंसकता, ये जितने भी भ्रम फैलाए गए हैं समाज में, समाज के कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा, समाज के कुछ धर्मगुरुओं के द्वारा, आप क्या कहेंगे उस पर? और क्या कहना चाहेंगे? क्या वैक्सीन नपुंसक बनाती है? क्या वैक्सीन आपको आपकी जान ले लेती है? अरे जिस देश की शिक्षा खाली- मंत्री 8वीं पास अच्छा। बना दे, जिस प्रधानमंत्री अच्छा, की डिग्री का पता ना हो, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छा, मैं बता दूं। मुख्यमंत्री की डिग्रियां फर्जी हो, आप ऐसे लोगों की बात करते हैं? ऐसे सिंह लोगों की साहब, बात करते इतनी हैं? देर आपसे दुर्भाग्य सवाल है। पूछा, अरे वो आप इंजीनियर पूरी हैं, रामायण एक बार बोलते बहस रहे, करके पर आप आपने उनसे ना देखिए। पहला बाल कांड बताया ना सुंदर कांड बताया, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। माफी अरे मांग आप- लीजिए ना आप- देश आप से हमसे कि गलती हो गई थी लड़का अखिलेश जी लीजिए। से। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो उसी परिक्षेत्र से आते हैं। माफी मांग लीजिए उसी- अखिलेश जी के इस उसी बयान के तामसा लिए। नदी से जहां से भगवान श्री राम तामसा नदी पार करके चित्रकूट को प्रस्थान किए थे, हम उसी क्षेत्र से आते हैं। हम आजमगढ़ से आते हैं, अयोध्या से सटा हुआ है। अच्छी बात है कुछ सर, ही ना, बहुत अच्छी बात है, पूर्वांचल का बहुत विकास अच्छी, राष्ट्रीय सिंह साहब अध्यक्ष ने बहुत किया है। अच्छी बात है, पूर्वांचल एक बहुत ने अच्छी दिया बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ आगरा अखिलेश एक्सप्रेस यादव ने दिया जो है, बीजेपी की एम्स वैक्सीन दिया कहा है, गलत कहा, 34 से उसके लिए ज्यादा माफी मांग मेडिकल लीजिए, कॉलेज दिए हैं। खत्म हो जाएगी बात। इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया है, शायद देश के सबसे बड़े मॉडल हैं, जिसको नितिन गडकरी ने अडॉप्ट किया, जिसको बीजेपी चलिए ठीक है।